हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज एक और ज़बरदस्त वीडियो में हम मिल रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ डील किया। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको देखे वीडियोज़ में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली दूसरा नोमियल। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स। कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स वाले वेरिएबल के साथ है तो उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, अगर कोई दूसरा वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 8x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की हमें डिग्री पता करनी है। डिग्री पता करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है? x। तो हमें x की हाईएस्ट पावर देखनी होगी। x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी दिख रही है? 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर या डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, जो भी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 3 हो जाएगी। यानी कि उस वेरिएबल की हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है तो डिग्री पता चल जाती है। यहाँ तो एक ही वेरिएबल था तो डिग्री इस तरीके से निकाल ली। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो डिग्री कैसे पता कर सकते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन अदर वे, दूसरे तरीके से डिग्री को कैसे निकाला जाता है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ हम डिग्री कैसे निकालते हैं? तो ये हम निकाल सकते हैं बाय एडिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल इन टर्म्स। देखो, एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 9a³ प्लस 4a² c²। यहाँ पे आप देख सकते हो एक से ज़्यादा वेरिएबल है, a तो है ही, साथ ही साथ c भी आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि सर a की हाईएस्ट पावर देखते हैं तो वो तो यहाँ पे 3 दी गई है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की ये डिग्री नहीं है। क्योंकि अब आप यहाँ देख सकते हो इस वाले टर्म में a की पावर 2 है और c की पावर भी 2 है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको पावर मिल जाएगी टोटल 4, या हाईएस्ट पावर जो हो जाएगी 4। ठीक है, तो वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी 4। जब भी आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दिखते हैं तो उस वाले केस में हमें जो भी पावर, जो भी एक्सपोनेंट्स दी होती हैं उन डिफरेंट वेरिएबल्स की, उन सबों को ऐड करना होगा, तभी उस पॉलिनोमियल की डिग्री पता चल पाएगी। तो ये दूसरा तरीका है डिग्री निकालने का, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। और अगर सिंगल वेरिएबल हो तो उसमें केवल हमें हाईएस्ट पावर देखनी होगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब आता है केस ऑफ नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसा कोई सा केस जो पॉलिनोमियल ही नहीं होता हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो? तो बिल्कुल होता है, व्हेन द पावर ऑफ एक्स इज नेगेटिव। जब कोई भी वेरिएबल हो किसी एक्सप्रेशन में, अगर उसकी पावर नेगेटिव में दी जाए, जैसे यहाँ पे एक्स है, अगर एक्स की पावर नेगेटिव में हो और द पावर ऑफ एक्स इज इन फ्रैक्शन, या तो फिर नेगेटिव दी जाए एक्स की पावर या तो फिर फ्रैक्शन में दी जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। देन वी कैन नॉट फॉर्म द पॉलिनोमियल और इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 4/x माइनस 13। ठीक है, यहाँ पे x आपको लग रहा होगा कि वो दिया हुआ है, लेकिन जो x दिया हुआ है वो नीचे है और हमें नीचे नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो x की पावर तो नेगेटिव हो जाएगी।
एक्स की पावर नेगेटिव हो जाएगी, और एक्स की पावर नेगेटिव हुई, दैट मीन्स ये वाला गिवन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उस एक्सप्रेशन में उसकी पावर ना ही नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ये तरीका होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल हो पाएगी, और अगर ऐसा है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बेसिस पे आप अलग अलग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ोगे और उनको पहचानोगे। इसके भी 3 तरीके हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के भी 3 तरीके हैं। क्या क्या? सबसे पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का क्या नेम है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे, जिसकी अभी पीछे हम लोग बात भी कर चुके हैं, उसके बेसिस पे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। कितने कितने वेरिएबल कैसे कैसे, उसके बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको टर्म्स दिए गए हैं। जैसे मान के चलो किसी भी एक्सप्रेशन में 0 है, कोई टर्म है ही नहीं, तो उस वाली पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस वाली पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में सिर्फ 0 लिखा हुआ है, तो अगर सिर्फ 0 लिखा है, कोई टर्म नहीं है, तो उस वाली पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म दिया हुआ है, सिंगल टर्म, एक टर्म दिया हुआ है, तो उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो अकेला x² लिखा हुआ है। किसी भी एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म हो तो उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 टर्म दिए गए हों, जैसे x² + 1 यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया है, तो फिर ऐसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? बाइनोमियल। बाय मतलब होता है 2, बाइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो x² + 1 दिया हुआ है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म दिए गए हैं तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म दिए गए हैं, 3 टर्म्स, जैसे x² + x + 1, यहाँ पे 3 टर्म दिए गए हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को बताया गया है। सबसे पहले अगर 0 टर्म है तो जीरो पॉलिनोमियल, एक ही टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर डिग्री नॉट डिफाइंड है, एग्जाम्पल में देखिए जैसे 0 दिया हुआ है, तो फिर उसका नेम क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। ये आप पीछे भी पढ़ के आए हो कि अगर कोई 0 सिर्फ लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि उसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो नॉट डिफाइंड है, दैट मीन्स वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में डिग्री 0 है, किसी भी एक्सप्रेशन में डिग्री 0 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग, उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, जैसे एक्सप्रेशन आप ये देखिए, a लिखा हुआ था, उसकी पावर 0 दी हुई है, तो इसका आंसर तो वैसे 1 होता है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 है, अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए a+1 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्या नेम हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, या उस एक्सप्रेशन में डिग्री 1 है, या उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट आता है 2। अगर डिग्री 2 हो जाए, जैसे a² + 2 + a + 12,
ठीक है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है ए की, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि जो एक दो क्वेश्चन एक एमसीक्यू में 1 2 3 नंबर में जो क्वेश्चन आता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अधिकतर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिस पर ही आता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट, अगर डिग्री 3 दी गई है, जैसे एक्सप्रेशन में देखिए ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 7a प्लस 16, अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 3 दी गई है या उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दी गई है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री नॉट डिफाइंड है तो 0, अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थे डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का डिवीजन। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर एक ही वेरिएबल दिया हुआ है किसी एक्सप्रेशन में, जैसे p+4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवेरिएट। उस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवेरिएट। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 अलग अलग वेरिएबल्स दिए गए हैं, जैसे कि p-q-2, यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए गए हैं, एक p और एक q, तो इसको हम लोग कहते हैं वाई वेरिएट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई वेरिएट। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 अलग अलग वेरिएबल दिए गए हैं, जैसे p+q-r+16, 3 अलग अलग वेरिएबल दिए गए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई वेरिएट। ट्राई का मतलब होता है 3, वेरिएट मतलब अलग अलग वेरिएबल्स, तो ट्राई वेरिएट इसको कहेंगे। ठीक है, ये डिवीजन था नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में। पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या क्या कहेंगे। ठीक है, नाउ अब अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 4 है, अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 4 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन अगर जिसकी डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 5 दी गई है तो फिर उसको क्या बोलते हैं? क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक पॉलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल की डिग्री 5 दी गई है तो उसको क्विंटिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बढ़िया सा, जबरदस्त। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, पीछे भी हम लोग पढ़ के आए हैं। इसकी डिग्री अभी अभी पता की है 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, अगर बात करें इसके फॉर्मेट की, तो इसका फॉर्मेट होता है ax + b। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो, 6x + 4, एक ही वेरिएबल है, 6x + 4, 2 टर्म है इसमें, लेकिन डिग्री देखनी पड़ेगी तो वो 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक अभी पढ़ा है, डिग्री जिसकी 2 हो। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, इसलिए ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं, ax² + bx + c, ये इसका फॉर्मेट होता है, जहाँ पे a, b, c रियल नंबर्स हैं। कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। ठीक है, लेकिन a को 0 के इक्वल में नहीं होना है। अगर a 0 के इक्वल में हो जाएगा तो x² ही नहीं रहेगा, तो फिर वो वाला एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, इसलिए a कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो ax² + bx + c, और a b c रियल नंबर्स हैं, a कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x² इसमें दिया हुआ है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 2 है। इस वाले एक्सप्रेशन में जो डिग्री दी हुई है वो 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है। बात करें इसके फॉर्मेट की तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका फॉर्मेट होता है, जहाँ पे a, b, c, d ये सभी रियल नंबर्स हैं। ये क्या हैं? ये सभी रियल नंबर्स हैं। एंड a 0 के इक्वल में नहीं होगा, a 0 के इक्वल में नहीं होगा, नहीं तो वापस से ये x³ डिजॉल्व हो जाएगा, वो नहीं रहेगा एक्सप्रेशन में, तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बन पाएगी। इसीलिए a कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। a b c d रियल नंबर्स हैं। इसका फॉर्मेट होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बताता है? मतलब कोई भी रियल नंबर है, अ रियल नंबर n is said to be a 0 if of a polynomial if pn equals to 0। px मतलब पॉलिनोमियल इन x, pn मतलब अगर अपन उसमें कोई भी n नंबर रख देते हैं, n कोई भी नंबर रख देते हैं और वो पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाती है, उसकी लास्ट में एक्सप्रेशन में 0 आ जाता है, तो वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। वो उस पॉलिनोमियल का 0 भी कहलाएगा, रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। What is the value of px at x equals to -1 when px equals to x² minus 3x minus 4। देखिए इसमें जब हम -1 रखेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये पूछा गया है। हमें पॉलिनोमियल x में दिया हुआ है, क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है? x² माइनस 3x माइनस 4। हमें x की जगह पे कितना करना है? -1। x को रिप्लेस कर देना है -1 से, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू -1 -4। सॉल्व करते हैं, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, -3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4। 3 + 1 4, 4 - 4 इक्वल्स टू 0। ये तो 0 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 इस वाले एक्सप्रेशन की, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू भी है, रूट भी है और 0 भी है। ठीक है, क्योंकि इसको रखने पे हमारी वैल्यू 0 आने लग रही है, इसलिए तो ऐसे हमें चेक करना होता है। तो ये था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें कैसे इनका ग्राफ फ्रेम करना होता है, कैसे इनके ग्राफ बनते हैं, वो यहाँ पे पढ़ना होगा। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बताया है? फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी वापस से बात की थी पीछे, a 0 के इक्वल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो x हट जाएगा, तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमेशा, विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, जैसे कि यहाँ पे -b/a, 0 दिया हुआ है। इसको रफ ग्राफ से समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है। कौन से पॉइंट पर? -3/2, 0। ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, इसको ये एक पॉइंट पर कट कर रही है। दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल को दर्शा रही है, ये लीनियर पॉलिनोमियल को दर्शा रही है। ठीक है,
तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करता है, -b/a, 0, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial. For any quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a is not equals to 0. The graph of the corresponding equation y equals to ax square plus bx plus c has one of the two shapes. दो शेप होते हैं इसके, either open upwards like u, इस तरीके से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ u ओपन है जैसे u बनता है नॉर्मली, और ओपन डाउनवर्ड्स उल्टा यू बना देना है, उल्टा यू बना हुआ है, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन 0। दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज। ये जो कर्व आपके सामने दिख रहे हैं उनको पैराबोला बोलते हैं। एक अपवर्ड पैराबोला है, दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला है। इनका कॉन्सेप्ट आगे 11th क्लास में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब कैसे पता चलेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला? ये हम लोग इक्वेशन को देख के ही पता लगा सकते हैं, या पॉलिनोमियल को देख के ही पता लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक a ग्रेटर देन 0, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो फिर अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर वो नेगेटिव में हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। देखिए इसको ग्राफ से, एक रफ ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ पे बताया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस को कैसे कैसे कट कर रहा है। देखिए ये पहली बात तो अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इसको कट किया हुआ है एक्स एक्सिस को -2,0 वाले पॉइंट पे, एक ये कट किया हुआ है 3,0 वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो दो पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। किसका ग्राफ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। जैसे अब यहाँ देखिए ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मेट दिया हुआ था। यहाँ पे अगर ये a 0 से बड़ा है तो फिर अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन अगर a की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी a की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं इन्हीं पे बेसिस कुछ केसेस, इन्हीं से कुछ केसेस निकाले गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे की एक्सरसाइज को करने के लिए भी इन केसेस को जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला केस इज अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ पे जो आपको केसेस बताए जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसी का फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है और इसी के केसेस आपको बताए जा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहला केस हम लोग समझते हैं। द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके पास 2 जीरोज हो जाएंगे। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 2 जीरोज। अभी पीछे हम देखते हैं जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा था, तो उस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जो ग्राफ है अगर वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट करता है, दैट इज एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, यानी कि या तो उसी पॉइंट से दोबारा वो निकल जाता है, एक ही पॉइंट को दो बार भी कट करे या फिर एक ही पॉइंट पर कट करे एक्स एक्सिस को, जो भी ग्राफ है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास केवल और केवल एक ही जीरो होगा। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो। अगर वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है तो यानी कि एक ही जीरो होगा उसके पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस, द ग्राफ इज ईदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। अभी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से या तो पूरी तरीके से ऊपर है या पूरी तरीके से नीचे है। इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ना ही वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट कर रहा है, ना ही उससे टच हो रहा है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ax² प्लस bx प्लस c हैज़ नो जीरोज इन दिस केस।
उस केस में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज नहीं होंगे। उस केस में उस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों केसेस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आगे की एक्सरसाइज में आपको अप्लाई करना है और वहाँ पे जीरोज पता करने हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।